डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. Canons of public expenditure are concerned with finding those fundamental rules or principles which govern the public expenditure policy of the government. ये कुछ ऐसे नियम हैं जो फिनले शिराज या डाल्टन ने दिए हैं. आज हम इन नियमों पर चर्चा करेंगे. ये नियम एक तरह से गाइडलाइंस होते हैं गवर्नमेंट के लिए टू मेक डिफरेंट पॉलिसीज़. सबसे पहला जो नियम है वो है कैनन ऑफ बेनिफिट. प्रोफेसर फिनले शिराज ने ये नियम दिया था. ये नियम बेस्ड है, फंडामेंटल नियम है जो कि बेस्ड है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पर. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरह से होनी चाहिए कि जो कि प्रमोट करे सबका सोशल एडवांटेज, और इसमें सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी ऑफ टैक्सेशन हमेशा बैलेंस्ड रहे. इसका फंडामेंटल जो रूल है वो है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर शुड बी द एम ऑफ द गवर्नमेंट. इस नियम के अनुसार विभिन्न मदों पर सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पूरे समाज को इसका अधिकतम लाभ मिल सके. नेक्स्ट कैनन इज कैनन ऑफ इकोनॉमी. दिस प्रिंसिपल वाज आल्सो गिवन बाय फिनले शिराज. As we all know that we have limited resources, हमारे पास सीमित साधन है और गवर्नमेंट को सीमित साधनों का बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए. वेस्टफुल एक्सपेंडिचर शुड बी अवॉइडेड एट ऑल लेवल्स. सार्वजनिक धन की बर्बादी को रोका जा सके, इसके द्वारा अनावश्यक और अनुपयोगी खर्चों को रोका जाना चाहिए. डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर भी नहीं होना चाहिए. अगर टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो ये सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है लोगों की, तो इसलिए ये एक सरकार का ये फ़र्ज बनता है कि उस पैसे को बहुत ही जुडिशली खर्च करें. नेक्स्ट कैनन इज़ कैनन ऑफ सैंक्शन. ये कैनन भी देने वाले थे प्रोफेसर शिराज. Professor Shiraz is of the view that no public expenditure should be incurred without proper authority sanction. इस नियम के अनुसार किसी भी अधिकारी की स्वीकृति के बिना ये खर्च नहीं किया जाना चाहिए. ये इससे क्या होगा कि एक तो रेकलेस एक्सपेंडिचर नहीं होगा, अनवाइज एक्सपेंडिचर नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, उसका अनुचित आवंटन नहीं होगा. He also suggested that public account should be properly audited at the end of every financial year. Audit होनी चाहिए और इन पब्लिक अकाउंट्स का लेखा जोखा ट्रांसपेरेंसी के साथ सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए. नेक्स्ट कैनन इज कैनन ऑफ सरप्लस. कैनन ऑफ सरप्लस क्या कहता है? दो इट इज़ अ ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. ऑर्थोडॉक्स हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल की गवर्नमेंट्स डेफिसिट बजट बनाने में विश्वास करती हैं, जबकि कैनन ऑफ सरप्लस कहता है कि द गवर्नमेंट शुड अवॉइड डेफिसिट बजट. The modern economists do not believe in surplus budgeting because अभी जिन इकोनॉमीज़ ने फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव नहीं किया है वहाँ बहुत सारी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटीज़ रहती हैं और उसको बढ़ाने के लिए इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रेज द लेवल्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. और इसके लिए बहुत सारा धन चाहिए होता है.
इसीलिए गवर्नमेंट्स डेफिसिट बजट को लाना पसंद करती हैं। अभी जो लेटेस्ट इंडियन बजट पेश किया गया था 2021 के लिए, उसमें भी डेफिसिट बजट का टारगेट 3.5% रखा गया। बिकॉज अगर बजट डेफिसिट अनलिमिटेड हो जाता है तो इट इज़ अ थ्रेट फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट कैनन इज कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस नियम का कहना है, जिसको कि लोचशीलता का नियम भी कहते हैं हम, कि सार्वजनिक व्यय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं तथा ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए। जैसे मंदी के दौर है या तेजी का दौर है, उसी के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। A fair degree of elasticity is essential if financial breakdown is to be avoided at the time of shrinking revenue। जैसे कि हम अभी देखें तो ड्यू टू COVID-19 we have a very bad effect on the economy। ऐसे में अगर गवर्नमेंट्स डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी नहीं रखेंगी तो उसके सीवियर इफ़ेक्ट्स इकोनॉमी पर देखने के लिए मिलते हैं। जब प्रॉस्पेरिटी हो तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ शुड नॉट लीड टू वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कैनन इज पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड नॉट डिस्करेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये जो है कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी, इसे हम हिंदी में तटस्थता का नियम कहते हैं। देश में उत्पादन तथा वितरण दोनों पर सार्वजनिक व्यय का स्वस्थ प्रभाव पड़ना चाहिए। इट शुड नॉट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी। सार्वजनिक व्यय के विपरीत प्रभाव को न्यूनतम रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ग्रेटेस्ट गुड की बजाय लोगों का किसी तरीके से भी भला ना हो सके। नेक्स्ट कैनन इज कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। The pattern of expenditure should be designed in such a way to benefit the vulnerable section of the society। जो पुअर हैं, लोग हैं, उनकी तरफ इनकम का फ्लो होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, health and cheap housing should be provided by the state. This will improve the condition of the poorer sections of the economy। So canon of equitable distribution भी बहुत ज़रूरी है। गरीब लोगों का अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, वृद्धावस्था पेंशन, आवास आदि की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को पुअरर सेक्शन को प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसा कि हम आजकल देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत कीन है कि इस सेक्शन को कोई भी तकलीफ ना आए। सो दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स which are known as canons of public expenditure। Thank you so much।